हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके जीके जीएस एक्सप्रेस पर आप लोग का स्वागत है। सेट नंबर 14 का था, जो पिछला सेट था उसमें 39 नंबर प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़े थे कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो इसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए, एक समान वेग से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उस व्यक्ति का जो होगा भार अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन रहता है कि एक लिफ्ट एक त्वरित गति से ऊपर जा रही है, तब उसमें व्यक्ति का भार क्या होगा, तो बढ़ जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका आंसर अपरिवर्तित, समान वेग से जा रहा है तो। सेट नंबर 15 का देखिएगा, पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का इसमें आया प्रश्न। सेट नंबर 15 आपका कि का रबड़ के संश्लेषण में किया जाता है। तो रबड़ का संश्लेषण में इसमें किया जाता है आइसोप्रीन का। दो नंबर प्रश्न है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिला देते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके पास है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडीपी का। प्रश्न संख्या 4 है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वेरियम के कारण, और लाल रंग जो होगा स्ट्रांसियम हो जाएगा। लाल रहता तो स्ट्रांसियम हो जाएगा आपका। 6 नंबर प्रश्न आपको कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ध्रुवपातन विधि द्वारा शुद्ध की जाती है। 7 नंबर प्रश्न है थोड़ा गला खचखच है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है धातु सोना। 8 नंबर प्रश्न है पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने में किसका काम में आता है। आप लोग भी बनाते रहिएगा ये सबको। तो हो जाएगा इसका आंसर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा तत्व सभी रंग यौगिक बनाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर आप लोग भी टिकियाइए, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। क्रोमियम होगा इसका आंसर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना एक्वारेजिया यानी अम्ल राज में घुल जाता है। 12 नंबर प्रश्न है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस। 13 नंबर है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे। तो ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। 14 नंबर प्रश्न है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है उसे कहते हैं माल्टेज। 15 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ हो जाएगा टेट्रा एथिलेट। 16 नंबर प्रश्न है कि शुष्क धुलाई के काम आता है। इनमें से कौन जो है शुष्क धुलाई के काम में आता है। तो बेंजीन हो जाएगा आपका। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या रहा है कि दवा बनाने में काम आता है। तो दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होगा। तो कार्बन हो जाएगा। 19 नंबर है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। यानी हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो लोहा का चूर्ण। 20 नंबर प्रश्न है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसको। तो नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग करेंगे।
21 नंबर प्रश्न है कि रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं किससे? तो रेयॉन रेसे तैयार की जाती है सेलुलोज से। 22 नंबर है नाभिक का आकार कितना है? ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होगा। 23 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? तो इनमें से निम्न में से अस्थायी कण जो हो जाएगा न्यूट्रॉन। 24 नंबर प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है किस पर? किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा B12। 26 नंबर प्रश्न है सबसे हल्का धातु कौन है? तो सबसे हल्का धातु तत्व हो जाएगा लिथियम। प्रश्न संख्या 27 देखिए वसा विलेय होते हैं किसमें? तो वसा विलेय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है एस्पिरिन बनाई जाती है किससे? तो एस्पिरिन बनाई जाती है थैलिक एसिड से, थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। 29 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। 30 नंबर प्रश्न आपको कहेगा सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु इस ऑप्शन में हो जाएगा ओस्मियम। 31 नंबर प्रश्न देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज जो किया है वॉक्समैन ने किया है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो जल का शुद्धिकरण इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो क्लोरीन की इस्तेमाल की जाती है। टंकी उंकी में दे दीजिएगा तो साफ हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व किसके हिसाब से हो जाएगा? सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व फ्लोरीन हो जाएगा आपका, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे हो जाएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। 35 नंबर प्रश्न होगा कि फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 36 नंबर प्रश्न होगा आपका कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन का बहुलक है। प्रश्न आगे है कि संश्लेषित दिशा है, संश्लेषित रेशा है इनमें से कौन? तो संश्लेषित रेशा जो है रेयॉन है। 38 नंबर है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग की जाती है? कांच पर लिखने के लिए इनमें से जो ऑप्शन 4 है इनमें से किसको इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। क्वेश्चन आगे है 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? यानी समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार की जाती है? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा और जो उत्तर सही देंगे उनको हम ज़रूर अपना यूट्यूब पे अपना नाम लेंगे। और आप लोग जो बहुत कीमती हमारे साथ जुड़े रहते हैं उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो का पता चल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।